I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम जारी है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम झूठे दावों को लेकर भारत की तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा ब्यौरा सामने रखा। इस दौरान भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला कर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। कुछ आतंकी ठिकाने पीओके में थे और कुछ पाकिस्तान के अंदर। यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती रही थी। इन्हीं को निशाना बनाकर भारत ने सटीक जवाबी कार्रवाई की। Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने अहम किरदार निभाया। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में मुदस्सर खास, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर को ढेर कर दिया गया। भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन के दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान पाकिस्तान में भारतीय हमले के दौरान हुए इम्पैक्ट पॉइंट्स को भी दिखाया गया, जिसमें हमले से पहले और हमले के बाद नुकसान की तस्वीरें शामिल की गई। Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. पाकिस्तान लगातार भारतीय एक्शन को लेकर झूठ बोलता रहा है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशंस कमांड ने पाकिस्तान के एक एक झूठ को खुलासा करते हुए तमाम सबूत सामने रख दिए। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले के बाद भारत की तरफ से एयर डिफेंस को तैयार कर दिया गया था। भारत का मकसद आतंकियों पर प्रहार था, जबकि पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल हमले के जरिए कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश कर दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की कमजोरी उजागर हुई, ये दुनिया ने देखा। अब भारत ने सबूतों के साथ एक एक हमले की तस्वीर सामने रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले से लेकर मुंबई अटैक और संसद हमले तक का बदलाव पूरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ
पाकिस्तान में आतंक के नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी, बल्कि पाकिस्तानी डिफेंस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने जब चौतरफा चोट की तो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात भारत की तीनों सेनाओं ने न सिर्फ पहलगाम का बदला पूरा किया, बल्कि पाकिस्तान की धरती पर मौजूद 9 बड़े टेरर कैंप्स को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा से लेकर तमाम आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप्स और हेडक्वार्टर आए। इस सटीक हमले में पाकिस्तान की धरती पर पल रहे 200 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। इसमें 5 बड़े आतंकी लीडर भी शामिल थे। 7 मई 2025 की रात 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, 2 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए, 5 टॉप टेरर लीडर भी मारे गए। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। भारत ने अपने हमले में न सिर्फ एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बल्कि दुनिया को न्यू इंडिया के आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन वाला संदेश भी दिया। इसके बाद शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच चला 64 घंटों लंबा तीखा संघर्ष। अगली ही रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ड्रोन्स और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। एलओसी पर भारतीय गांवों को निशाना बनाकर हैवी शेलिंग की गई, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मंसूबों को हवा में ही ढेर कर दिया। मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। भारत के हमले में न सिर्फ आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया, बल्कि पाकिस्तान में छिपे 5 बड़े आतंकी आका भी मिट्टी में दफन हो गए। और शुरुआत हुई भारत के उस एक्शन की जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तानी अपने दोस्तों के सामने गिड़गिड़ाया,